हर किसी के जीवन में दुख है, लेकिन हर किसी को अपने दुख का पता नहीं है। हर किसी के जीवन में समस्या है, लेकिन सभी को अपनी समस्या का पता नहीं। और ऐसा तभी होता है जब हम निश्चय ही मूर्छा में होते हैं। जब जीवन में मूर्छा हो तो अपनी समस्या का भी पता नहीं होता, अपनी बीमारी का भी पता नहीं होता। और जब अपनी बीमारी का ही पता ना हो तो उसकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं? शरीर की बीमारी का पता ना हो तो डॉक्टर के यहां आप जाते हैं, जांच लिख देता है, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता बिना जांच करवाए। और जब कोई समस्या उसे दिखती है फिर उसके अनुसार वो दवाइयाँ चलाता है, और दवाई से मामला नहीं सुलझा तो सर्जरी आदि का ऑप्शन देता है, विकल्प देता है। किसी न किसी भांति शरीर की समस्या को जान लिया जाता है तो शरीर का दुख मिट गया। लेकिन जीवन में जो समस्या है, जो असली दुख का कारण है, वो कहां है, क्यों है, ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए जीवन का दुख भी नहीं मिटता। जब प्रश्न का पता हो तो उत्तर खोजा जा सकता है, लेकिन प्रश्न ही पता ना हो तो उत्तर जो भी खोजेंगे गलत ही तो खोजेंगे। बीमारी का पता ना हो तो दवाइयां खोजी जा सकती है, लेकिन बीमारी का पता ना हो तो आप देखेंगे कई बार डॉक्टर आपको 5-7 दवाइयां लिख देता है एक ही बीमारी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि एक बीमारी के लिए 5 दवा चाहिए? एक ही चाहिए, पर उसे पता नहीं है कि कौन सा चाहिए। वो 5 लिख दिया, काम एक करेगा, 4 नुकसान करता है। अंदाज से कर देता है वो। किसी भी बीमारी के लिए एक दवा पर्याप्त है, लेकिन जब पता ना हो कि बीमारी क्या है तो 5-7 दवाइयां आपको दी जाती है। जब अपने मन की बीमारी का पता ना हो तो हम इलाज कैसे करेंगे? जब अपनी ही समस्या का पता ना हो तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? अपने मन के प्रश्न का पता ना हो तो उसका उत्तर कैसे खोजेंगे? ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं है, दुख हर किसी के जीवन में है। सभी लोग सुखी तो नहीं हैं, लेकिन अधिकांश को अपना दुख क्यों है ये पता नहीं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिश धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे घोर बुताए। जब सदगुरु नहीं मिले, सच्चे गुरु नहीं मिले तो आदमी 10 दिशाओं में भटकता है। गुरु नहीं मिले तो जहां तहां आदमी भटकेगा समाधान के लिए। घर में कोई समस्या हुई तो आदमी को लगता है कहीं भगवान कुपित तो नहीं हो गए। घर में कोई समस्या हुई तो लगता है कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया, शनि टेढ़ा तो नहीं हो गया, कोई ग्रह तो हमारे ऊपर नहीं आ गया। अब परिवार में किसी के विवाद हो गया, कोई समस्या आ गई और कहीं गलती से पहुंच गए पंडित जी के पास, तो पंडित जी प्रश्न भी उल्टा बता देते हैं और उत्तर फिर उल्टा होता ही होता है। वे कह देते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह टेढ़ा हो गया है। अब आदमी सोचता है ग्रह ही टेढ़ा हो गया तो सीधा तो करवाना पड़ेगा। ग्रह सीधा नहीं होगा तो जीवन में सुख नहीं आएगा। तो आप पूछते हैं पंडित जी से ग्रह सीधा कैसे होगा? वे कहते हैं कुछ कथा करवानी पड़ेगी, पूजा करवानी पड़ेगी, जाप करवानी पड़ेगी, दुनिया भर के षड्यंत्र बता देते। फिर वे कहते हैं इतना सब करने के बाद एक बढ़िया सा अंगूठी तुमको पहनना पड़ेगा। कोई धातु बता दिए, नीलम पन्ना पोखराज आदि, कि इसमें से कोई जो तुम्हें सूट करे तुम पहन लेना, ग्रह सीधा हो जाएगा। अब वो आदमी सोचता है कि इतना उपाय अगर हम कर लें तो वास्तव में ग्रह सीधा हो जाएगा, और वो आदमी करता भी है,
लेकिन वो विवेक नहीं करता है कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर शनि ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक ही आदमी पर टेढ़ा हुआ, और मान लो वो टेढ़ा हो भी गया तो एक छोटी सी अंगूठी से सीधा भी हो जाएगा। ये कौन सा ताकत है अंगूठी में? लेकिन आदमी को समझाया कि तुम्हारे जीवन में कोई ग्रह है, ठीक हो जाए। प्रश्न वो नहीं है, समस्या वह नहीं है। अगर आपके जीवन में विवाद है तो शनि ग्रह टेढ़ा थोड़े हुआ है। अब सूर्योदय होता है तो किसी एक आदमी को धूप लगती है कि सबको लगती? अगर अभी आप धूप में निकल जाएं सभी लोग, तो कोई कहेगा कि नहीं अकेले मुझे ही लग रहा है, बाकी किसी को नहीं लग रहा, तो अकेले के लिए छाता लाओ। अगर सूर्योदय है तो सभी को धूप लगेगी। अगर ग्रह टेढ़ा हो जाए तो सब पर टेढ़ा होगा। चांद की रोशनी भी आती है तो सब पर आती है। ये कौन सा गणित है कि शनि ग्रह टेढ़ा होगा करोड़ों किलोमीटर दूर और किसी एक दो छांट करके किसी एक दो व्यक्ति पर टेढ़ा होगा? और आदमी के पास समाधान भी ऐसा है कि बस अपने उंगली में एक छोटा सा अंगूठी पहन लो, सीधा भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा अंगूठी निकालना चाहिए कि सूरज कभी यहां से हटे ही नहीं, 24 घंटे सूर्योदय बना रहे, बादल भी न ढक सके, 15 दिन की अंधियारी रात भी ना हो, सदैव चंद्रमा उदय मान रहे। लेकिन वही बात जो मैंने कहा कि बहुत लोगों को अपने प्रश्न का ही पता नहीं होता कि हमारे जीवन में प्रश्न क्या है जिसका हमें उत्तर खोजना है। हमारे जीवन में दुख क्या है उसे पता ही नहीं होता। हमारे जीवन में समस्या क्या है उसको पता ही नहीं होता। इसलिए घर जरे घूर बुताए, आग लग गई घर में, किसी की झोपड़ी में आग लग गई घर में, और चौराहे में पड़े कचड़े का जो ढेर है उसमें जाके पानी डाल रहा है। किसी ने कहा भैया तो यहां पानी क्यों डाल रहा? वो आदमी कहता है मेरे घर में आग लगी है। तो आदमी कहता है पागल तो नहीं हो गया, घर में आग लगी है, घर में पानी डालो, ये चौराहे के कचड़े में क्यों डाल रहे हो? यही हम कर रहे हैं। हमारे मन में समस्या है, हमारे मन में प्रश्न है, हमारे मन में दुख है, और हम समाधान बाहर तीर्थों में खोज रहे हैं। बाहर हम जा जा के प्रयास कर रहे हैं। दुख का कारण हमारा मन है, दुख का कारण हर किसी का मन है, लेकिन मन के लिए हम कोई उपाय नहीं करते कि इस मन को कैसे ठीक किया जाए। किसी ने कहा अंगूठी पहन लो ठीक हो जाएगा, किसी ने बता दिया आपका घर का पर्दा ठीक नहीं। पहले निर्मल दरबार आता था तो जब कोई आदमी जाता था कि हमारे जीवन में समस्या है तो पूछते थे घर का पर्दा किस कलर का है, तो लाल है तो बदल दो, पीला कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब आदमी भी इतना पागल कि तुरंत सारे पर्दे फेंक देता था और पीला कर लेता था। समझ में नहीं आता पीला करने से ठीक कैसे हो जाएगा। कोई कहता था पैसा नहीं बचता है जेब में, तो जब तुम कोई चीज खरीदते हो तो पैसा किस हाथ से देते हो? तो दाएं से देते हैं, अब बाएं से देना शुरू कर दो, ठीक हो जाए। ये बचकानी हरकतों से आदमी का समाधान होता था। समोसा खाते हो तो कितने खाते हो? 2 खाते हैं, कल से 3 खाओ, ये समाधान मिलता था और आदमी भीड़ भी लगा देता था। यही आपको भी कई बार समाधान दिया जाता है कि आपका घर का वास्तु अच्छा नहीं है, पर्दे बदल डालो, दरवाजे बदल डालो। आपके जीवन में दुख है, परिवार में दुख है, आप पूछने गए कि हमारे जीवन के दुख कैसे मिटेंगे, आपको बताया गया कि जो तुम्हारा दरवाजा है पश्चिम दिशा की ओर चेंज कर दो, पूरब की ओर कर दो। आपने सोचा हो सकता है भाई दरवाजे का दोष हो, दरवाजे की कोई गलती हो, बदल दिया दरवाजा आपने, अब भी दुख नहीं मिटा, अब भी पीड़ा है, अब भी कष्ट है, अब भी विवाद है घर में। अब पुनः आप पहुंच गए कि पंडित जी अब भी समाधान नहीं हुआ। कहा पर्दे बदल दिए थे, दरवाजे बदल दिए, अब क्या बदलें? कहा तुम घर में टाइल्स लगाओ, सब उखाड़ दो, मार्बल लगाओ। अब वो टाइल्स उखड़वा दिया, मार्बल लगा दिया।
अब दुख नहीं मिटा, अब क्या करें? तो रसोई घर गलत जगह में बना है, तोड़ो बाहर बनाओ। रसोई तोड़वा दिया, अब भी दुख नहीं मिटा, अब क्या करें? तो शौचालय गलत जगह में बना है, वो घर के किनारे अकेले कहीं बनाओ, वो बना दिया। धीरे धीरे करते वो सारा घर तोड़वा दिया, दुख नहीं मिटा किया। यही तो सदगुरु कहते हैं कि मन में है समस्या, मन है दुख का कारण, वो बस नहीं किया। घर के पर्दे बदल डाले, टाइल्स बदल डाले, घर के दरवाजे तोड़ डाले, पूरा घर बदल गया, लेकिन जो बदलना था वो न बदला। घर ही नहीं बदले। कई लोग तो ऐसा करते हैं, गांव छोड़ देते हैं कि इस गांव में, इस घर में दुख है, समस्या है, यहां रहेंगे तो पीड़ा रहेगी, यहां रहेंगे तो कष्ट रहेगा। पंडित जी ने कहा तुम गांव बदल दो। आदमी गांव बदल के कहीं और चला जाता है, नए सिरे से आरंभ करता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। कभी आपको कहा जाता है कपड़े बदल डालो, आप कपड़े बदल लेते हैं। कभी गांव बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, सब कुछ बदला, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मन नहीं बदला तो सब कुछ व्यर्थ है। कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन को बदल लीजिए। नया घर हो, पुराना घर हो, काला कपड़ा हो, नीला कपड़ा हो, टाइल्स हो, मिट्टी हो, सब चल सकता है, लेकिन मन अगर बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं। सुख है, संपत्ति वही है, समृद्धि वही है। जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन बदल गया, वो झोपड़ी में भी शाहंशाह है, सम्राट है। जिसका मन गंदा है वो रावण की तरह सोने की लंका में भी बेचैनी में है। सोने की लंका में बैठा हुआ रावण भी रो रहा है, भय में जी रहा है, चिंता में जी रहा है, पीड़ा में जी रहा है, लेकिन झोपड़ी में बैठी हुई माता शबरी परमानंद में जी रही है। शरीर पर कपड़े कम हैं, झोपड़ी टूटी हुई है, पैर में पादुका नहीं है, लेकिन कष्ट नहीं है जीवन में, क्योंकि मन निर्मल है। इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मन में समस्या क्या है। इसलिए हम बाहर पानी डाल रहे हैं, आग घर में लगी है, पानी कहीं बाहर डाल रहे हैं, और जब तक बाहर पानी डालते रहेंगे समाधान नहीं हो सकता। सदगुरु हमें इशारा करते हैं कि मन है दुख का कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ऋषियों ने भी कहा कि मन का खेल ऐसा है कि मनुष्य के जीवन में मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर आपके जीवन में कोई बाधक है तो आपका मन बाधक है, आपका पड़ोसी बाधक नहीं है, आपका परिवार बाधक नहीं है। कई बार आदमी कहता है क्या करें, भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन परिवार है, माता पिता हैं, पुत्र है, मित्र हैं, इसके वजह से नहीं कर पाते हैं। सच तो यह है कि भक्ति के मार्ग में आपका मन सबसे बड़ा बाधक है, परिवार बाधक नहीं है। जिस दिन मन में यह ख्याल जागृत हो जाएगा कि यह जीवन भक्ति के लिए मिला है, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब सिद्धार्थ के मन में यह ख्याल जागृत हो गया कि दुनिया में सिर्फ सपना के समान जीवन जी करके हम सिर्फ नरक जा सकते हैं, दुनिया में सिर्फ दुख पा सकते हैं, संसार में सिर्फ पीड़ा पा सकते हैं, सत्य तो कुछ और ही है, तो सब कुछ छोड़ दिया जाता है। वो फिर ये नहीं कहते कभी बेटा 2 साल का है, पत्नी अभी जवान है, माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, राज्य को देखने वाला कोई नहीं है। सिद्धार्थ ने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा ये तो जन्म जन्म में मिलते रहे हैं, इस जन्म में ये मेरे माता पिता हैं, पिछले में कोई और रहे होंगे, उससे पहले कोई और रहे होंगे, उससे पहले कोई और रहे होंगे। माता पिता तो बदलते रहते हैं। ये मोक्ष की भूमिका नर शरीर मिला है, और यदि इस जन्म में भी हम इन्हीं माया मोह में फंसे रहे तो मोक्ष का काम कब करेंगे। ये रिश्ते नाते, ये माया मोह हमें
सिर्फ फंसाने का काम करते हैं। कभी वो धन के रूप में आपके पैरों में बेड़ियां डालते हैं, कभी वो पद के रूप में बेड़ियां डालते हैं, कभी वो प्रतिष्ठा के रूप में बेड़ियां डालते हैं, कभी माता पिता गुरु के रूप में। लेकिन जिस दिन हम समझ जाते हैं कि ये सब माया का ही छल है जो किसी न किसी रूप में हमें रोकना चाहती है, तो आप फिर उन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार तो रोकेगा आपको, माया तो रोकेगी, उसका काम है आपको रोकना। लेकिन आप उसे समझ तब पाते हैं जब आपको यह पता चलता है कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। आपके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, मन ही दुख का कारण है और मन आपके अधीन होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, हम मन के अधीन हो जाते हैं, मन हमारा मालिक हो गया। जैसे कोई नौकर नौकरी कर रहा है किसी के घर, और नौकरी करते करते वो मालिक के ऊपर शासन करने लगे और मालिक लाचार होकर उसका गुलाम बन जाए। तो मालिक का सब कुछ है, खेत है, जमीन है, संपत्ति है, गाड़ी है, लेकिन अगर मालिक लाचार हो गया तो नौकर ही सब कुछ संचालित करने लगता है। यही हाल मन का है। आप हैं मालिक, आप जीव हैं, आत्मा है, आप स्वामी हैं, लेकिन मन के अधीन होकर के, मन के गुलाम होकर के आप लाचार हो गए। और अब मन आदेश कर रहा है सत्संग में नहीं जाना है, मन आदेश कर रहा है भजन नहीं करना है, मन आदेश कर रहा है दान धर्म नहीं करना है, गुरु की शरण में नहीं जाना है। तो मन क्या कहता है कि नौटंकी देखना है, गाने सुनना है, नशा करना है, दुर्व्यसन करना है, राग रंग में जाना है, प्रपंच में जाना है। मन आपको गलत रास्ते में ले जाना चाहता है। और जहां कुछ लगे कि आपका मन कहीं आपको गलत रास्ते में ले जा रहा है, छल कपट के रास्ते पर ले जा रहा है, नशा दुर्व्यसन के रास्ते पर ले जा रहा है, समझ जाइए कि मन आपका मालिक बन चुका है, आप मन के गुलाम हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अपने दुख को समझिए, और आपका दुख किसी दूसरे के वजह से नहीं है, आपके जीवन में बंधन किसी दूसरे ने नहीं डाला है, आपके मन के कारण सारी समस्याएं हैं, सारे दुख आपके मन के वजह से है, सारे विवाद का जड़ आपका मन है, सारे समस्याओं का कारण हमारा मन है। और जब सारे समस्याओं का कारण स्वयं मन ही है तो मन को ही साधना जरूरी है, मन को ही निर्मल करना जरूरी है। हम बाहर व्यर्थ क्यों भटक रहे हैं? बाहर सारे प्रयास व्यर्थ हैं। जैसे पेड़ के जड़ में आप पानी डालते हैं तो पूरा पत्ता डाल सब हरे भरे हो जाते हैं। अब आप सोचें कि नहीं, पत्ते को हरा करना है तो पत्ते पर पानी डालेंगे, तना को स्वस्थ रखना है तो तना पर पानी डालेंगे। अब सब तरफ पानी डालें और जड़ में ना डालें तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। वहां बाहरी गणित काम नहीं करेगा कि पत्ती को हरा करने के लिए पत्ती पर पानी डालना है। ये आंख गलत दृश्य ना देखे इसलिए आंख में पट्टी बांध लिया, कान गलत शब्द न सुने इसके लिए कान में रुई ठूंस लिया, पैर गलत मार्ग में ना जाए इसके लिए पैर में बेड़ियां बंधवा लिया, हाथ गलत काम ना करे इसके लिए हाथ बांध लिया। तो क्या लगता है कि आपसे गलती नहीं होगी? ये गलती आंख थोड़े करती है, ये गलती नाक भी नहीं करता, ये गलती कान नहीं करते, ये गलती पैर हाथ नहीं करते, ये गलती मन करता है और मन ही करवाता है। इसलिए आंख खुली हो कोई दिक्कत नहीं, कान खुले हो कोई दिक्कत नहीं, हाथ पांव खुले हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन वश में होना चाहिए। और जिसने मन को वश में कर लिया उसकी आंखें तो खुली रहेगी पर वो गलत नहीं देखेगा। मन वश में हो गया, कान तो खुले रहेंगे पर वो गलत शब्द नहीं सुनेगा। अब किसी को लग सकता है कि बाजार में हम चलें, कहीं गलत दृश्य है तो आंख कैसे नहीं देखेगी? जरूर देखेगी। कहीं गलत शब्द सुनाई देगा तो कान कैसे नहीं सुनेगा? सुनेगा। पर ध्यान दीजिए, अगर मन वश में हो तो आपकी आंखें हजार दृश्य को देखेगी पर कैच उसे ही करेगी, पकड़ के उसे ही रखेगी जो उपयोगी है, जो जरूरी है, कचड़े को नहीं लाएगी। यही सदगुरु कहते हैं कि जब मन वश में हो जाएगा
तो आप जाएंगे संसार में, बाजार में, पूरी दुनिया आपके सामने होगी, पेड़ पहाड़ पर्वत आपके सामने होंगे, तमाम तरह के दृश्य आपके सामने होंगे, अच्छे बुरे चित्र आपके सामने होंगे। लेकिन जब आपका लक्ष्य सही हो जाता है, जब आपका मन सही हो जाता है, वश में हो जाता है, तो आपकी आंखें वहीं जाके टिकेगी जो जरूरी है, जो आवश्यक है। अब आप सभी बाजार जाते हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, सब्जी मार्केट चले गए, थोड़ी ही दूरी पर मुर्गी लोग बेच रहा है, मछली बेच रहा है, तो क्या करते हैं आप? मुर्गी खरीदते हैं कि नहीं ये तो मुझे दिख रहा है, इसे भी खरीद लेते हैं। सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन जो आपको जरूरी है आप वही खरीद के चले आते हैं। किसी को कपड़ा खरीदना है, बगल में लोहा का दुकान है, तो आप कहते हैं कि क्या करें, बगल में लोहा का भी दुकान दिख गया, आप तो लेना पड़ेगा। आपको जो आवश्यक लगता है आप वो खरीद के चले आते हैं। इसी तरह से जब मन वश में हो जाता है तो संसार में जहां भी आपकी आंखें जाती है, आपकी दृष्टि जाती है, आप कुछ भी कचरा नहीं उठाते, आप फिर वही लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है। फिर आप जहां तहां मन को ले नहीं जाते। लेकिन जब मन मालिक बना बैठा हो तो मन आपको नचाएगा, कभी नशा के मार्ग पर ले जाएगा, कभी हिंसा के मार्ग पर ले जाएगा, कभी विवाद के मार्ग पर ले जाएगा, कभी छल कपट के मार्ग पर ले जाएगा। और आपके घर के टूटने का सबसे बड़ा कारण आपका मन है, क्योंकि मन आपका मालिक हो गया और वो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को ही अपना शक्ति बना लिया। अब जिस मन में अहंकार हो, जिस मन में छल कपट हो, ईर्ष्या द्वेष हो, स्वार्थ हो, फिर वो कभी भी आपको स्थिर नहीं रहने देता। वो समाज को बांटेगा, घर को बांटेगा, जीवन को बांटेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं मन को निर्मल रखिए। मन निर्मल रहेगा, आपका घर स्वर्ग बना रहेगा। सब चाहते हैं बढ़िया जीवन हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया समाज हो, उसके लिए खुद को बढ़िया बनाना पड़ता है। हम सदैव दूसरे में अच्छाई तलाशते। हर आदमी कहता है कि मेरे से ईमानदारी का व्यवहार रखना, मेरे साथ छल मत करना, लेकिन कभी आदमी अपने से ये सवाल नहीं करता कि दूसरे को कहने से पहले हम दूसरे से छल करना छोड़ दें, हम किसी से झूठ बोलना छोड़ दें। जब आपको किसी का झूठ पसंद नहीं, आपको किसी की निंदा पसंद नहीं, आपको किसी से क्रोध पसंद नहीं, फिर आप दूसरे को क्रोध क्यों देने को तत्पर हैं? फिर आप दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर आप दूसरे के साथ विवाद क्यों कर रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं दुख का कारण आपका मन है। मन ही हमारे जीवन में मोक्ष का भी कारण है, मन ही बंधन का कारण है। मन को समझ लें तो दुख समझ में आ गया, फिर समाधान हो सकता है, वरना भटकते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। रास्ते में कोई अंगूठी बेचता मिल जाएगा, आप वहाँ बैठ जाएंगे कि थोड़ा सा ले लें। आप देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। स्टेशनों के बाहर बहुत से लोग अंगूठी बेच रहे होते हैं, ताबीज बेच रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अगर ये अंगूठी ले लिया तो घर में धन बरसेगा, लक्ष्मी साक्षात तुम्हारे घर आ जाएगी। और आप सोचते हैं अगर 100-200 रुपये में लक्ष्मी घर आ जाएगी तो क्या दिक्कत है। पर वहाँ ये विवेक नहीं करते कि जो आदमी 50 अंगूठी लेके बैठा हो, अगर इतनी ही लक्ष्मी अंगूठी से घर आती, वो तो 10 उंगली में पहन लेता खुद। अब 10 में पहन लेता, सोचो कितनी लक्ष्मी उसके घर आती। लेकिन बेचारा 150 के लिए धूप में बैठा धूल खा रहा है और आपको उल्लू बना रहा है। लेकिन आपका मन वहाँ उल्लू बन रहा है, वो समझ रहा है, आपको भी मन समझा रहा है कि नहीं यही ठीक है, पहन लो अंगूठी, क्या होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा सभी उंगलियों में अंगूठी, अंगूठा छोड़ करके। तो पूछता हूँ मैं कई बार कि ये किस लिए कहा, ये अमुक पंडित जी ने दिया, ये किसी ताबीज वाले ने दिया, ये किसी ने दिया, किस लिए? तो किसी ने कहा धन की वृद्धि हो जाएगी, किसी ने कहा रोग नहीं आएगा, किसी ने कहा धन बना रहेगा, किसी ने कहा कोई काल कष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। तो जब पूछता हूँ कि इतने सारे अंगूठी पहनने के बाद जीवन में आज तक कोई कष्ट आया? क्या कष्ट तो बना रहता है, तो पहनने से क्या फायदा? अगर दुख मिट जाए अंगूठी से, दुख मिट जाए ताबीज से, तो फिर
ये ज्ञान ध्यान स्वास्थ्य चिकित्सालय किस लिए? फिर तो सरकार को अंगूठी बांट देना चाहिए सभी लोगों में, जैसे 5 किलो अनाज बांटती है सरकार, तो अंगूठी बांट दे एक बार कि सब पहन लो भाई, किसी के ऊपर ग्रह नहीं आएगा। कई लोग आपको कछुआ बांटते मिल जाएंगे, कछुआ का, चांदी का कछुआ, इसको घर में रखिए धन बरसेगा। और आप देखिए कि गरीब लोग के घर आपको कछुआ नहीं मिलेगा जल्दी, अमीरों के घर में मिलेगा, उनके पास पहले से अमीरी है, वो और खरीद रहे हैं, तो अमीरी तो है ही। कोई गरीब को देकर देखिए, अगर धन बरस जाए तो फिर सबको हो जाए। सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जितने गरीब लोग हैं, इतना मेहनत के बाद गरीबी नहीं मिटी, तो एक बार बढ़िया बजट बना लें और एक एक अंगूठी और एक एक कछुआ सबको बांट दें, अन्न के जगह, सब समाधान एक ही बार हो जाएगा। लेकिन सरकार को भी पता है कि ये छल के सिवा कुछ नहीं। अगर ये अंगूठियों से राष्ट्र बदल जाता, आदमी का जीवन बदल जाता, तो इतने सारे तांडव न करना पड़ता, इतना सारा छल न करना पड़ता। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन की समस्या को जानिए, ये मन बड़ा भयंकर है, आपको न जाने कहां कहां पटक रहा है और आप दौड़े चले जा रहे हैं, बेतहाशा सुनते नहीं है। सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष जब अपनी वाणी खरे रूप में कहते हैं, कठोर शब्दों में कहते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। लेकिन कोई, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि माता पिता गुरु की सेवा करिए, ध्यान करिए, तब मन निर्मल होगा, तो ये बात तो थोड़ा भारी है, कम करिए। अब इसमें मेहनत है, श्रम है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, ध्यान करना है, मन को निर्मल करना है। लेकिन कोई ये कह दे कि ये सब कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ पाप करते रहिए, नाम जप कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा, तो आप उधर मुड़ जाते हैं कि ये ठीक है, ये सस्ता काम है। इसलिए ऐसे मंचों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है जहाँ ये कह दिया गया कि तुम्हारे जीवन में ये कष्ट चल रहा है, इसका ये समाधान है, ये समाधान है, ये मेरे पास ताबीज है, मंत्र है। जहाँ कुछ साइड से नुस्खे बता दिए जाएं, सामान्य रूप से आपको उलझा दिया जाए कि हमारे पास उपाय है, ये नाम जप का उपाय है, ये पूजा का उपाय है, ये प्रार्थना का उपाय है, ये तीर्थ यात्रा का उपाय है, आदमी सोचता है ये बढ़िया है, वहाँ फिर भीड़ लग जाती है। पर जहाँ यथार्थ कहा जाए कि बाहर कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय आपको करना पड़ेगा। भूख लगी है, आपको भोजन करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर सिर में दर्द है तो या तो प्राणायाम करना पड़ेगा या दवा लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं। जीवन में दुख है तो एक ही उपाय है कि आपको उस दुख के शमन के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो गुरु के बताए रास्ते पर चला उसके जीवन में उजाला आ गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। आपका दुख पत्नी के वजह से नहीं है, मित्र के वजह से नहीं है, भगवान के भी वजह से नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्या करें, भगवान यही दुख दिए हमें, क्या करें। कई लोग दुखी होते हैं, भगवान पर टाल देते हैं। अब जो भगवान होंगे वो दुख क्यों देंगे? भगवान तो सुख देंगे, लेकिन आदमी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। कुछ भी हुआ दूसरे पर डाल देना है। थोड़ी सी भी समस्या जीवन में आई वो दूसरे पर टाल दिया कि भगवान के वजह से दुख है, या मित्र के वजह से दुख है, पड़ोसी के वजह से दुख है, दूसरे पे टाल दिया। और दूसरे पर जब टाल दिया तो छुट्टी हो गई कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब दुख ही दूसरे के वजह से। हमारे दुख का कारण अगर कोई दूसरा है तो हम खुद समाधान क्यों करेंगे? अब दूसरा जब तक चाहे आपको दुखी रखेगा। और यही समस्या हमारे जीवन की है कि हम दुख का भी कारण दूसरे को मानते हैं और सुख का भी कारण दूसरे को मानते हैं। और यही कारण है कि हम कभी सुखी नहीं हो पाते।
मान लीजिए आपने मान लिया कि हमारे पास बढ़िया गाड़ी है तो सुख है, तो बढ़िया गाड़ी अगर है तो सुख है, और किसी दिन गाड़ी चली गई तो दुख आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी की वजह से सुख था। मान लिया कि बढ़िया घर है तो सुख है, तो घर कभी ढह गया तो दुख आ जाएगा। पत्नी में सुख है तो पत्नी कभी विपरीत हो गई तो दुख हो जाएगा। बाहर जिन जिन वस्तुओं का आधार आप लेंगे सुख के रूप में, वो सारी वस्तुएं धीरे धीरे खिसक जाएगी। संसार के किसी भी चीज को अगर आप ये मानते हैं कि ये मेरे सुख का आधार है, तो संसार तो सरक रहा है, वो सुख का आधार सरक जाएगा। अगर आप बाहर मानते हैं ये हमारे दुख का कारण है, तो वो दुख का कारण तो आज कोई और है, पर कल कोई और हो जाएगा। दुख का कारण बदलता रहेगा, आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सदगुरु कहते हैं सुख का भी कारण आप हैं, दुख का भी कारण आप। अरे इसे तो राम जी ने भी कहा। जब निषाद राज ने राम जी से कहा बड़ा दुख हुआ आपके बारे में जानकर कि मंथरा और कैकेयी माता के वजह से आपको दुख मिला, लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल एकदम उन्हीं के वजह से दुख हुआ है राम जी को, भैया को। ये तो मानते ही नहीं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मंथरा को 2 थप्पड़ देते हैं सब ठीक हो जाए, लेकिन ये सुने ही नहीं। तो राम जी ने क्या कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि लक्ष्मण चिंता ना करो, छोड़ दो ये सारी बातें। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, स्वयं राम कह रहे हैं। सुख दुख का कारण हम खुद हैं। हम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। हम अपने ही किए हुए कर्मों का सुख या दुख के रूप में फल पाते हैं, कोई दूसरा उसका आधार नहीं। हमारा मन ही हमारे दुख का कारण है, हमारा मन ही हमारे सुख का भी कारण है। इसलिए तो गुरुदेव कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। कि मन तो एक ही है, अगर आपने इसे भक्ति में लगाया तो आनंद पाएंगे, इसे विषय में लगाया तो दुख पाएंगे। अब आपको तय करना है मन को कहाँ लगा रहे हैं। और अधिकांश लोग मन को प्रपंच में लगाते हैं, दुख में लगाते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा हो, 2 आदमी में लड़ाई ठन गई हो, तो मन कहता है जरा रुक जाओ। कहीं सत्संग हो रहा हो तो मन कहता है कल आ जाएंगे, 3 दिन का है, आज क्या जल्दी है, चलो पहले काम कर लेते हैं। लेकिन आगे निकलते ही झगड़े के जगह पर आप पहुंच गए, 2 आदमी एकदम अब लड़ने ही वाला है, मन कहता है जरा रुको तो सही, देख तो लें, बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा देखें तो सही। अब मन को बड़ा रस आ रहा है झगड़े में, मन चाह रहा है कि किसी का पैर तो टूटे, किसी का हाथ टूटे, सिर फूटे। अब लड़ाई तो ठन गई, दोनों में लगा उठा पटक हो जाएगी, लेकिन किसी तरह मामला शांत हो गया, हाथ पैर न टूटे न फूटे, कोई हमला नहीं किया, गाली गलौज करके रह गया। अब मन कहता है ओह 5 मिनट बेकार हो गया, अच्छा होता थोड़ा लड़ लेता, हाथ पैर टूटता, मजा आता। अब झगड़े में रस आ रहा था, किसी का पैर टूटे मन को रस आता है, किसी के जीवन में कोई बर्बादी आ जाए मन को रस आता है, पड़ोसी बीमार हो जाए मन को बड़ा मजा आता है। सदगुरु कहते हैं आप दुख बटोरते हैं ऐसे कचड़ों से। दूसरे का दुख देखा आपको आनंद आ रहा है, दूसरे को पीड़ा में देखा आनंद आ रहा है, दूसरे को झगड़े में देखा आनंद आ रहा है। लेकिन सत्संग बगल में चल रहा है तो मन कहता है आज क्या करना, अभी तो 3 दिन है, अंतिम दिन चलेंगे। कहीं राशन बंटने लग जाए तो आदमी पहले ही दिन झोला लेके खड़ा हो जाता है, पता नहीं कल मिले न मिले, आज ही चलो भीड़ है तो क्या हुआ, लेके आ जाते हैं। पर कहीं ज्ञान बंट रहा है, 3 दिन का है, आज अंतिम दिन चलेंगे, पहले काम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मन आपको संसार में रस दिखा रहा है और ज्ञान में निरसता दिखा रहा है। उल्टा है, संसार निरस है, सिर्फ शरीर के प्रयोग के लिए। आपका शरीर भौतिक है और शरीर के लिए ही ये सब व्यवस्था है। शरीर को ही भोजन चाहिए, शरीर को ही कपड़ा चाहिए, शरीर को ही घर चाहिए, आत्मा को ये सब नहीं चाहिए। और ये सत्य है कि जब तक शरीर है भोजन चाहिए, इसको नकारते नहीं है साहब, नहीं कहते कि हाँ शरीर को भोजन मत दो, कपड़ा मत दो, कमाई मत करो, धन मत कमाओ। वे कहते हैं अब शरीर है, व्यवस्था तो चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। अब आपके पास गाड़ी है,
तो बिना तेल डीजल के थोड़े चलेगा, नहीं चलेगा। पर बात कहाँ टिकती है आकर कि ठीक है आपने गाड़ी में तेल डीजल मोबिल जो भी आपको लगता है डाल दिया, सर्विसिंग करा दिया, चक्के का हवा चेक करा दिया, गाड़ी ठीक है, और ड्राइवर को 5 दिन से भोजन नहीं दिया तो चलेगी गाड़ी? अरे गाड़ी को आपने सब कुछ कर दिया तो ड्राइवर को भी तो दो, गाड़ी खुद थोड़े चलेगी। तो शरीर को व्यवस्था आपने दे दिया, शरीर गाड़ी है, शरीर तो नाव है भवसागर से पार होने का साधन मात्र। तो शरीर को आपने सब कुछ दे दिया और दे भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सब दे दिया, खाना पीना दे दिया, कपड़ा दे दिया, लेकिन आत्मा को क्या दिया, स्वयं को क्या दिया? आत्मा को धन चाहिए, आत्मा को ध्यान चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्य हिंसा प्रेम करुणा चाहिए, वो आपने दिया नहीं। भजन आपने किया नहीं, धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ाया नहीं, तो शरीर को भोजन दिया, मन को नहीं दिया, आत्मा को नहीं दिया। और मन को जब आपने नहीं दिया सत्संग, मन को नहीं लगाया ध्यान में, तो मन बन गया मालिक और आपको लगा दिया दुनियादारी में। क्योंकि मन जब मालिक बन जाता है वो कभी भी आपको ज्ञान के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। जब तक आप मालिक हैं तभी तक मन आपका भक्ति में जाएगा। अगर मन मालिक बन गया, मैंने कहा, फिर वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि मन जन्म जन्म से विषयों का ही अभ्यासी है। जितने बार इस धरा पर जन्म लेकर आए हैं, हर बार मन का सामना माया से हुआ है, हर बार मन उसी माया मोह में रहा है, उसी दुनियादारी में रहा है। इसलिए आज भी मन आपको उसी में ले जाता है। मन के लिए वह परिचित मार्ग है और ज्ञान का मार्ग अपरिचित मार्ग है। इसलिए मन आपको इस पर नहीं ले जाएगा। मन की दशा जल की भांति है। जैसे आप जल गिरा दीजिए जमीन पर तो कहाँ जाएगा? जहां गड्ढा होगा पानी खुद चला जाएगा, जल खुद चला जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि पानी गिरा दिया अब गड्ढे में कैसे ले जाएं। जहां गड्ढा होगा जल स्वतः पहुंच जाएगा। लेकिन उसी जल को ऊंचाई में ले जाना हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, वहां खुद से नहीं जाएगा वो। तो फिर आप मोटर की व्यवस्था करते हैं, फिर वो जल मोटर के माध्यम से 1 मंजिला 2 मंजिला 20-50 मंजिला पर चढ़ जाता है। वहां फिर आपको यत्न करना पड़ता है। इसी तरह मन को आप जैसे ही ढीला छोड़ते हैं तो मन खुद ही संसार में चला जाता है, आपको लेके थोड़े जाना पड़ता है। और आप इसका प्रमाण देखिए, किसी को क्रोध सिखाना पड़ा कि चलो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा क्रोध भी सिखा दें, आगे काम आएगा। आपको सिखाना पड़ा क्या कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा गाली भी सिखा दें 2-4, क्या पता कहाँ झगड़ा हो जाए, काम आ जाएगा। सिखाना पड़ा? खुद सीख गए। किसी चोर को चोरी सिखाना पड़ा क्या कि चलो कहीं किसी शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर है, विद्यालय है, वहाँ भर्ती कर दें, बढ़िया चोर बन के निकलेगा। पुलिस का व्यवस्था है, पुलिस कैसे बनना है, आर्मी कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, साधक कैसे बनना है, इसके लिए भी आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन चोर कैसे बनना है, डाकू कैसे बनना है, लुटेरा कैसे बनना है, जुआरी कैसे बनना है, नशेड़ी कैसे बनना है, कोई व्यवस्था नहीं। पर दिक्कत आती है सीखने में। थोड़ा सा सावधान हुए आदमी लुटेरा बन जाता है, थोड़ा सा सावधान हुआ आदमी चोर बन जाता है, थोड़ा सावधान हुआ आदमी हिंसक बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है, जुआरी बन जाता है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो नीचे का मार्ग है, गड्ढा का मार्ग है। जैसे ही बस मन को हल्का ढीला छोड़ा कि मन अपने आप बुराई में चला जाएगा, कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बढ़िया बनने के लिए, इंसान बनने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए यत्न करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, गुरु के ज्ञान को धारण करना पड़ता है। वो मेहनत का काम है। एक अच्छा पुत्र बनने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है।
लेकिन बिगड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए निरंतर तप की आवश्यकता है, पर शैतान बनने के लिए कोई तप की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आदमी शैतान हो जाता है। इसलिए बिगड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सुधरने की व्यवस्था है। संसार में सुधारने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, बिगाड़ने के लिए तो चारों तरफ खुद ही मन काफी है, प्रपंच काफी है, बल्कि उससे बचा जाता है। गलत चीजों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप देखिए आसपास बढ़िया कीमती पौधे लगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जो जंगल झाड़ है उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप दवा डाल डाल के थक जाते हैं, बहुत से झाड़ उगे ही चले जाते हैं, वो मरते ही नहीं है। भयंकर गर्मी में ऐसे ऐसे झाड़ हैं जो जिंदा रह जाते हैं, जिसका कोई उपाय उपयोग नहीं, समाज में कोई प्रयोजन नहीं। आप उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वो उतनी ही शक्ति से उगते चले जाते हैं। लेकिन आप कीमती पौधे लगाना चाहते हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फिर भी मुरझाए जा रहा है। यही हाल आपके जीवन का है कि मन को बुरा बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सावधान हो जाइए, बेहोश हो जाइए, हल्का सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, आपको गलत रास्ते में ले चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही सभी समस्याओं का कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं कि मन में दुख भी है। संसार में कितने लोग हैं जो उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं, दुख के साथ। ये मान बैठते हैं कि यही हमारी नियति है, हम इससे मुक्त हो ही नहीं सकते, सबके जीवन में ये दुख है, ये मान करके हम उसी में जीने लगते हैं। पर जब कभी गुरु का सानिध्य मिलता है, संत का सत्संग मिलता है, तब पता चलता है कि नहीं, धरती पर हर इंसान सुख पा सकता है, सबके नसीब में सुख है, सबके मूल में सुख पाने का उपाय है, अवसर है। लेकिन हम संसार के प्रपंचों में इतना गहरे उतर जाते हैं कि हमें सुख का आभास भी नहीं होता। हजारों साल के गुफा में किसी को बंद कर दिया जाए भयंकर अंधेरे में, तो उस आदमी को ये लगता है कि अब हमारे जीवन में कभी प्रकाश नहीं आएगा, हम तो इसी अंधेरे में जिएंगे, और वो उसी के साथ अभ्यास कर लेता है जीने का। लेकिन गलती से कहीं सूरज की रोशनी पड़ गई, तब थोड़ा सा उम्मीद जगता है कि नहीं, लगता है हम बाहर के उजाले को भी देख सकेंगे। किसी किसी आदमी को जेल में रहना पड़ता है, अगर उसे आजीवन कारावास हो गया तो धीरे धीरे वो मन को समझा लेता है कि अब जेल में ही रहना है। धीरे धीरे वो जेल को ही घर समझने लगता है, धीरे धीरे उसी हथकड़ी को, उसी सारे ग्रिल को मान लेता है कि अब इसी के साथ जीना है, उसी में वो मन को समझा लेता है। लेकिन जब कभी कोई उम्मीद की किरण जगती है, तब आभास होता है कि नहीं, इसके बाहर भी एक जगत है जहां आनंद है। यही हम सबके साथ होता है। भयंकर दुख है जीवन में, पीड़ा है जीवन में, अशांति है जीवन में, लेकिन हम इतना गहरे उस दुख में डूब चुके हैं कि अब उम्मीद ही नहीं होती कि कभी हमारे जीवन में भी उजाला आएगा, सूर्योदय होगा, सुख आएगा। इसलिए दुख के साथ समझौता कर लेते हैं, जीने लग जाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं हर आदमी के जीवन में सुख का सूर्योदय होगा, बस जरूरत है मन को निर्मल करने की, जरूरत है मन के दुख को जानने की। अब मन में दुख है, हम उसे जान ही नहीं रहे, मन में समस्या है, हम जानते ही नहीं है, तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है, कोई पड़ोसी कारण नहीं है, कोई माता पिता कारण नहीं है, कोई मित्र कारण नहीं है, हम दूसरे को कारण मान लेते हैं। आप कई बार देखिए, कई आदमी क्रोध कर देता है, फिर बाद में क्या कहता है, क्या करें, हम क्रोध करना तो नहीं चाहते थे, पर सामने वाले के वजह से करना पड़ गया, मित्र के वजह से क्रोध आ गया, पुत्र के वजह से क्रोध आ गया, पिता के वजह से क्रोध आ गया। किसी न किसी पर अपनी जिम्मेदारी सौंप देता है कि किसी और के वजह से क्रोध आ गया। अब जरा सोचिए, किसी और के वजह से क्रोध कैसे आ गया? मान लीजिए हमारे भीतर क्रोध है ही नहीं, तो सामने वाला कितना भी प्रयास करे, क्रोध आएगा क्या?
जब क्रोध है भीतर तभी तो किसी न किसी कारण से क्रोध आएगा। तो सामने वाला तो प्रयास करेगा ही, संसार तो प्रयास करेगा ही कि आपको परेशान करे, आपको उद्वेगित करे, पर आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका भजन क्या कहां चला गया? ये भजन कब काम आएगा? ये प्रेम कब काम आएगा? ये आपकी साधना, आपकी भक्ति कब काम आएगी? अब से सीमा पर युद्ध छिड़ जाए, पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए और सैनिक कहें हमारा हथियार तो दिल्ली में रखा है, अब क्या करें? अब जब युद्ध नहीं छिड़ा था तब हथियार लेके सब घूम रहे थे, दिखा रहे थे, और युद्ध छिड़ गया तो हथियार पता चला क्वार्टर में रखा है, दिल्ली में रखा है, तो हार हो जाएगी ना। बाकी समय भले छिपा के रखिए, लेकिन युद्ध के समय अगर हथियार सामने है तो आप युद्ध जीत सकते हैं। तो जब प्रतिकूलता नहीं थी, जब सामने से कोई विषम परिस्थिति नहीं आई थी, तब हम प्रेम भक्ति का गुणगान कर रहे थे, भजन गा रहे थे। लेकिन जैसे ही सामने से किसी ने गाली दिया, हम तुरंत प्रेम श्रद्धा भक्ति को बगल रख देते हैं कि ये तो खत्म, इसका काम नहीं। अब हम भी वही क्रोध का हथियार उठा लेते हैं। तो क्या मतलब हुआ सत्संग सुनने का? जिस वक्त प्रेम की आवश्यकता है उस वक्त प्रेम को धारण तो करिए। जब कोई गाली दे तो आपके भीतर से प्रेम के शब्द निकले, जब कोई क्रोध करे आपके भीतर से करुणा प्रेम के निर्मल मीठे शब्द निकले, जब कोई हमला करे उस वक्त अस्त्र चलाइए, ज्ञान का अस्त्र चलाइए, प्रेम का अस्त्र चलाइए। लेकिन उसी समय हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम अपना अस्त्र समर्पित कर देते हैं। सदगुरु कहते हैं इसीलिए जीवन में दुख है, और इस दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। जो ज्ञान, जो भक्ति, जो वैराग्य की शिक्षा हम संत सत्संग से पाते हैं, अगर यह जीवन में बना रहे तो कभी दुख नहीं आएगा। सत्संग में हम आए और सत्संग में जो हमने सुना, अगर वो हमने आत्मसात कर लिया, काम बन जाएगा। लेकिन हम आत्मसात नहीं करते हैं, बहुत सी बातों को हम सिर्फ कंठस्थ कर लेते हैं। तो कंठस्थ का मतलब है जो कंठ में जाके स्थित हो गया। तो जो कंठस्थ होगा वो आचरण में नहीं उतरेगा, लेकिन जो आत्मसात हो जाएगा, हृदयस्थ हो जाएगा, वो आचरण में उतर आता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ज्ञान की बातों को रटना मत, कंठस्थ मत करना, उसे समझना, उसे हृदयस्थ करना, तब वो आपके कर्म में उतरेगा, तब वो आपके आचरण में उतरेगा। यही ज्ञान की प्रमुखता है, यही ज्ञान की शक्ति है कि अगर आपके कर्म में उतर गया, वो ज्ञान आपको भी पूजनीय बना देगा, आपको भी अमर बना देगा। लेकिन अगर वो ज्ञान सिर्फ मस्तिष्क में रह गया, कंठ तक रह गया, फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, फिर वो सिर्फ दूसरे के लिए काम आ जाएगा। इसलिए सदैव यह प्रयास करिए कि मन हमारे दुख का कारण है, हमारे समस्याओं का कारण है, और इस मन को जब हम साध लेंगे, इस मन को जब सत्संग के द्वारा निर्मल कर लेंगे, दुख मिट जाएंगे। फिर किसी में शत्रुता नजर नहीं आएगी, फिर कोई क्रोध भी चाहेगा कि आपके भीतर दिला दें, आपको नहीं आएगा। अब भगवान बुद्ध रास्ते में जाते हैं, कितने लोग गाली दे देते हैं, कितने लोग अपशब्द कह देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर शांति है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। कोई गाली भी दिया तो आप उसका जवाब नहीं दीजिए। कल मैंने कहा था कि समाज में हर तरह से आपको जीना पड़ेगा। कहीं आपको अपनों के बीच सिर भी झुका लेना है अगर प्रेम बना के रखना है। आप चाहते हैं घर ना टूटे, आप चाहते हैं समाज ना टूटे, तो अपने के बीच सिर भी झुका लीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं टूटे तो टूटे, हम झुकेंगे नहीं, तो कदम कदम पर टूटेगा। क्योंकि घर परिवार संसार के टूटने का कारण ही हमारा अहंकार है, स्वार्थ है, और ये दो विकार जहाँ भी रहेंगे वो समाज, वो घर कभी संवर्धित नहीं रह सकता, व्यवस्थित नहीं रह सकता, संगठित नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहाँ जैसी स्थिति आए स्वयं को बना लीजिए। अगर कहीं झुकना पड़े झुक जाइए, कहीं मौन रहना पड़े मौन हो जाइए, कहीं
स्वीकारना पड़े स्वीकार लीजिए, लेकिन झगड़े का कारण मत बनिए। कारण अगर बनना है तो झगड़े मिटाने का कारण बनिए। कारण अगर बनना है तो अपने बच्चों के सुंदर भविष्य का कारण बनिए। कारण अगर बनना है तो अपने समाज के उत्थान का कारण बनिए। मैंने कल और भी कहा था कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते, हम समाज के लिए भी करते हैं। क्योंकि जिस समाज जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, हमारी गलती का असर वहाँ भी होता है। इसलिए हम सबको जागरूक रहना है। तो मैंने कहा कि मन हमारे जीवन में सभी समस्याओं का कारण है, और ये हमें अंतिम समय तक समझ नहीं आता। हमें लगता है कि मन हमारा सहयोगी है, और ये मान करके हम मन के भरोसे बैठ जाते हैं। और जब मन के भरोसे हो जाते हैं तो मन अच्छा से चूना लगा देता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम हमारे अंडर आए हो। फिर सब बदला एक ही बार चुका लेता है। मन इतना भयंकर है, कहीं भी हल्की सी भूल हुई, चूक हुई, जगह मिली कि मन आपको लेके डूब जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने जीवन के प्रश्न को जानिए, अपने जीवन की समस्याओं को जानिए, दूसरे का मत जानिए। हम अपना तो नहीं जानते, दूसरे के जानने में लगे हैं। पड़ोसी के पास क्या है, हमारे पास पूरा विवरण आ जाता है। उसका बेटा क्या करता है, उसके पास धन कितना है, जमीन कितना है, पड़ोसी क्रोधी है कि लालची है, सब हमें पता है। हम चर्चा करते हैं कि अरे क्या कहे, हमारा पड़ोसी ठीक नहीं। वो धार्मिक आदमी होने का ढोंग करता है, उसके जीवन में धर्म थोड़े है। आदमी यही तो चर्चा करता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो छली है, कपटी है, वो धार्मिक नहीं है। सदगुरु कहते हैं आपको आपके पड़ोसी का लेखा जोखा पता है, आपको आपके मन का पता है क्या, कि आपका मन कितना कचड़ा में है। पड़ोसी के मन में क्या है ये जान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आपको पता ही चल गया कि पड़ोसी चोर है तो आपको क्या नुकसान और क्या लाभ। लेकिन आपका मन चोर है ये पता चल गया तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में समस्या है ये पता चल गया तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं, समाधान खोज सकते हैं, और इससे आपका ही मुक्ति संभव है। लेकिन दूसरे के विवरण को जानने में आपका कोई लाभ नहीं। हम दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, हम दूसरे के बारे में पता करना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं यह जीवन आपको आपकी मुक्ति के लिए मिला है, ये जीवन आपको आपके बंधन को काटने के लिए मिला है, और इसके लिए सत्संग जरूरी है। इसी सत्संग से आपको पता भी चलेगा कि मन हमारा कहाँ ले जा रहा है, मन क्या कर रहा है। जैसे आप कभी दर्पण के सामने जाते हैं और अक्सर जब घर से बाहर निकलना हो तो आदमी दर्पण के सामने जाता ही जाता है, कहीं भी घर से बाहर निकलना हो। घर में जब तक थे फटा हुआ बनियान था, चिंता नहीं थी। कपड़े कहीं से फटे थे, ज़्यादा चिंता नहीं थी। टूटी हुई चप्पल थी, चिंता नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे, आपको ध्यान नहीं था। कहीं चेहरे में कोई दाग लगे थे, आपको ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि आपको बाहर जाना है तो आप तुरंत दर्पण के सामने चले जाते हैं। आप देखते हैं, बाल ठीक कर लेते हैं कि बाल ठीक होने चाहिए। आप चेहरा देखते हैं कि गाल में कोई दाग तो नहीं है, आप उसे ठीक कर लेते हैं। कपड़े फटे ना हो, आप बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। नीचे नज़र डालते हैं कि चप्पल तो ठीक है, अगर टूटा है तुरंत नया चप्पल निकाल लेते हैं, बढ़िया चप्पल, तब घर से बाहर निकलते हैं। तो दर्पण के सामने आपने शरीर को देखा और शरीर में कोई दोष नजर आया, आपने ठीक कर लिया। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि विवेक की आंख से एक बार सत्संग के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में अपना मन भी देख लीजिए, और मन में कोई दाग है कि नहीं, मन में कोई कचरा है कि नहीं, ये देख लीजिए। और लगे कि मन में कोई दाग है तो फिर उस अवस्था में घर से बाहर मत जाइए। शरीर में कोई दाग रह गया तो ज़्यादा दुख की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। कपड़े फटे पहन के निकल गए, पुराने पहन के निकल गए, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है।
चप्पल पुरानी है कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मन अगर गंदा है और गंदा मन के साथ बाहर चले गए तो कहीं ना कहीं विवाद करके आएंगे, कहीं ना कहीं झगड़ा करके आएंगे, कहीं ना कहीं कोई समस्या खड़ी करके आएंगे। सदगुरु कहते हैं इसलिए घर से बाहर निकलिए तो बाहर के दर्पण में चेहरा देखिए, न देखिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार ज्ञान के दर्पण में अपने चित्त को जरूर देखिए कि हमारे मन में कोई दाग तो नहीं, मन में कोई धब्बा तो नहीं। अगर मन में कोई दाग है और मन के दाग के साथ बाहर चले गए तो समझना आपकी यात्रा बिगड़ गई। फिर आप किसी न किसी विवाद का कारण बनकर आएंगे, आप किसी न किसी समस्या का कारण बनकर आएंगे। आपके जीवन के दुख का कारण आपका कपड़ा नहीं है, आपका चप्पल नहीं है, आपके जीवन के समस्या का कारण आपकी गरीबी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की समस्या का कारण आपका मन है। बाहर से गरीबी आ जाए या गरीबी है, उससे आपको कोई दुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख का आधार अमीरी नहीं है, व्यवस्था का आधार अमीरी है। अमीरी है तो व्यवस्था बड़ी की जा सकती है, साधन जुटाए जा सकते हैं, पर इस भूल में मत रहिए कि अमीरी आ जाएगी तो सुख बढ़ जाएगा। सुख और दुख का आधार अमीरी गरीबी है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा सुख अंबानी के पास होता, अडानी के पास होता, या जिनके पास धन है वो खरीद के रख लेते, सुख की व्यवस्था कर लेते। लेकिन आप देखिए कि जो जितने धनी हैं उन्हें उतना ही नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है सुख से सोने के लिए, लेकिन जो जितना गरीब है वो उतना खर्राटा मार के सो रहा है। तो जो सुख से सो जाए वो अमीर है, कि जिसके पास नींद की गोलियां लेनी पड़े वो अमीर है। मन तो आपको बाहर दिखाएगा कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया जमीन है, पैसे हैं, इसलिए वो अमीर है, पर अमीरी सिर्फ व्यवस्था का कारण बन जाती है, अमीरी सिर्फ साधन जुटा देती है, लेकिन अमीरी कभी शांति का कारण नहीं बनती। ऐसा होता तो उस समय दुर्योधन सुखी हो जाता, रामायण में रावण सुखी हो जाता, पर महाभारत में विदुर सुखी हो जाते हैं जिनके पास झोपड़ी है, रामायण में शबरी सुखी हो जाती हैं जिनके पास झोपड़ी है। और हम सोचते हैं कि ये अमीरी और गरीबी ही हमारे दुख का कारण है। अब देखिए कितने लोग गरीब होते हैं, मैं कई बार देखा। तो लोग को जब मैं कहता हूं कि कभी सत्संग करा लिया करो, तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं हम सत्संग कहाँ से कराएंगे, हमारे पास खाने भर का पैसा है। लेकिन वो आदमी रोज शराब पीता है, तब मैं पूछता हूं कि ये शराब पीने में गरीबी बाधक नहीं बनी? रोज 100 रुपए का शराब पी रहे हो तब गरीबी नहीं आई, लेकिन सत्संग करने में गरीबी आ गई। बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, आदमी कहता है गरीब हैं, लेकिन गांजा पीने में, दारू पीने में, गुटखा खाने में कोई गरीबी नहीं बाधक बनती, वो सबको जुट जाता है। एक सामान्य रिक्शा चलाने वाले को भी आप देखिए, वो मुंह में हमेशा कचरा भरे रहता है। कई बार मैं सोचता हूँ ये मुख है कि कूड़ादान है, जब देखो तब कुछ न कुछ ठूसे रहता है। नगर पंचायत में मिलता है कचरा पेटी, हरा और नीला, किसी में गीला कचरा डालें, किसी में सूखा डालें, आदमी तो दोनों एक ही में डाल रहा है। अब इसका कौन सा भयंकर कचरा दान है? अब आदमी मुंह को ही कूड़ादान बना लिया, जो आया डाले जा रहा है। अब जब मुख में आप कचरा डालेंगे तब गरीबी नहीं आई, शराब पिएंगे तब गरीबी नहीं आई, लेकिन भजन करना है तो गरीबी बाधक बन रही है, बच्चे को पढ़ाना है तो गरीबी बाधक बन रही है। एक आदमी से मैंने कहा कि दूध पिया करो, उसने कहा गरीब आदमी कहाँ से दूध पिएंगे। उसके बगल में एक आदमी था, कहा रोज मांस खाता है। मैं कहा तब दूध से सस्ता है या महंगा? तब सिर झुका लिया, कहा गुरुजी दूध से बहुत महंगा है। मैं कहा दूध पीने में गरीबी दिख गई, मांस खाने में अमीरी आ गई। ये मन की गरीबी है। अगर आदमी चाह ले तो अपने जीवन में फिजूल खर्ची और अनावश्यक जो कार्य हैं वो छोड़ करके वो अमीर हो सकता है, मन से भी तन से भी। हम गरीब बने बैठे हैं अपनी मूर्खता के कारण, और हमें लगता है कि हमारे पास धन आ जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। जिनके पास धन है उन्हें लगता है
थोड़ा और धन आ जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। जिनके पास थोड़ा और आ गया, अब आप पूछिए जाके मुकेश अंबानी से कि तुम सुखी हो इतना धन पाकर? वो कहता है नहीं, अभी हम चाहते हैं कि बिल गेट्स और एलन मस्क को भी पछाड़ दें तब सुखी होंगे। और एलन मस्क जो दुनिया का सबसे धनी आदमी, उससे पूछे तुम सुखी हो? वो कहता अभी नहीं, अभी हम सोचते हैं सब देश में हमारा ही सारा प्रोडक्ट चले तब सुखी होंगे। दुख कहीं से भी खड़ा हो जाता है, कितना भी धन आ जाए सुख नहीं आता, वो और भयंकर दुख लेकर आता है और फिर उसकी चोट और भयंकर होती है। आपको लगता है अमीरी आएगी तो दुख कम होगा, जितनी अमीरी बढ़ती जाएगी दुख का मात्रा उतना बढ़ता जाता है। जैसे किसी चीज की ऊंचाई बढ़ती जाती है उतनी ही खाई भी बढ़ती जाती है, इसी तरह ये अमीरी का दिखावा है। वो जितना बढ़ेगी उतना दुख का मात्रा भी बढ़ेगा। अगर आप साधारण हैं तो थोड़ा सा दुख का थपेड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा अमीरी बढ़ी तो वही थपेड़ा जोर से पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये बाहरी अमीरी गरीबी छोड़िए, ये तो बाहरी चीजें हैं। कोई श्रम किया, किसी का कुछ संस्कार जगा, अधिक धन इकट्ठा कर लिया। वास्तव में आपके जीवन में सच्चा धन आपका भक्ति है। जिसके जीवन में भक्ति है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं।